महिला समूह ग्रुप लोन के रिकवरी एजेंट किस प्रकार से लोगों पे अत्याचार करते हैं और किस प्रकार से उनके घर पे 10-10 बजे 11-11 बजे रात तक बैठकर लोगों की जान ले लेते हैं। एक औरत के घर पे महिला समूह ग्रुप लोन के रिकवरी एजेंट बैठे हुए थे। उसके पास सुबह में उसके पास आए और उसके पास पैसे जुटाए नहीं जुट रहे थे, किस्त वो जुटा नहीं पा रही थी, उसके पास सब कुछ उसका बिक जा चुका था। उसका पति जो था वो बाहर था और उसका बच्चा भी परदेश में काम करता था। पति और बच्चा दोनों परदेश में काम करते थे और उसका जो घर में थी वो औरत अकेली। अब रिकवरी एजेंट आकर के उसके घर पे बैठ गया। रिकवरी एजेंट ने बोला कि मुझे पैसे दो, चाहे जहां से भी दो। उसको इस प्रकार से बेइज्जत करता रहा, गालियां वगैरह देता रहा। उसको घर में घुस के बैठा रहा। उसकी बेटी भी एक थी, वो कहती रही कि सर ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो रिकवरी एजेंट कुछ भी उसकी बात को ना सुनते हुए उसको धमकाते रहे। औरत को रात को 10 बज गए। रात को 10 बज गए। औरत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। औरत के मन में कुछ भी ख्याल नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा उसके मन में डर बैठ गया था। समाज में उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करती थी रिकवरी एजेंटों ने कि वो मुंह अपना दिखाने के शर्माती थी कि मैं किसी से क्या कहूँगी। मेरा किस्त फाल्ट हो गया, रात को 10 बजे तक रिकवरी एजेंट मेरे घर पे बैठ गया। महिला और वो बच्ची दोनों रोती रही, परंतु रिकवरी एजेंट महिला समूह ग्रुप लोन के ये उनका दर्द नहीं सुना। रात के 11 बज गए। औरत ने चिंतित होकर के काफ़ी ज़्यादा, औरत ने क्या किया, कमरे में जा कर के औरत ने अपनी साड़ी को बांधा और वहीं पे फांसी लगा ली। तब वो औरत मर गई। औरत तड़पड़ाई तो लड़की ने दरवाज़ा खोला, बंद था तो खुलवाने का कोशिश किया। फिर लड़की चिल्लाई कस के। जब लड़की चिल्लाई तो रिकवरी एजेंट इधर घर से भागे। घर से भाग करके अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और भाग गए। और इधर गांव के लोग आए तो दरवाज़ा तोड़ा तो देखा कि उसकी औरत ने फांसी लगा लिया। तो उसकी लड़की से पूछा कि कारण क्या है। तो लड़की ने बताया कि बजाज फाइनेंस के महिला समूह ग्रुप लोन के रिकवरी एजेंट थे और इन लोग बैठे रहे 10 बजे तक, हमारी मम्मी को गाली देते रहे और धमकाते रहे, पैसा लाओ। जब देने की औकात नहीं तो लेते क्यों? जब औकात नहीं है तो लेते क्यों? वो लड़की ने सभी कुछ अपने गांव वाले लोगों को बताया। सुबह हुई, गांव वाले ने पत्रकार को बुलाया। पत्रकार ने कहा कि अपने घर वाले, पति जो तुम्हारे पिताजी हैं उनको बुलवा लो और जो तुम्हारा भाई है उसको बुलवा लो। वो आ जाता है तो पत्रकार भी वहाँ आता है, पूछताछ करता है उन लोगों से कि क्या हुआ। तो बताते हैं, उसके पति बताते हैं कि मुझे पता भी नहीं था महिला समूह ग्रुप लोन से इसने पैसा लिया था, मुझे बताया भी नहीं कभी। और रिकवरी एजेंट बेटी मेरी कहती है कि यहाँ पे आकर के बैठ गए हुए थे हमारे घर पे, और घर उसका देखा जाए तो मात्र छपरा पड़े हुए और शायद वो कमाता और खाता होगा। बस इतना ही, बस ज़्यादा कुछ बचाया होता तो एक आध कमरा भी उसने बनवाया होता। कुछ भी उसके घर में नहीं बना हुआ था। रिकवरी एजेंटों ने उसकी पत्नी की, समझ लो, अपने जुर्म की वजह से जान ले ली। और पत्रकार ने पूरा उनसे पूछताछ करके पूरा वीडियोस बनाया। उसके बाद उनसे कहा कि केस जाकर के थाने में अपने दर्ज कर। थाने में जाकर के केस दर्ज करवा दिया। केस दर्ज हो गया, पुलिस ब्रांच पे पहुंची, जाकर के ब्रांच से रिकवरी एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। रिकवरी एजेंटों को लेकर के आया, उनकी लड़की को बुलाया थाने में, बोला यही थे क्या? तो लड़की ने बोला हाँ देखा साहब यही थे, एक नहीं है और बाकी ये 2 थे वहाँ पे। एक वो छुट्टी लेकर के अपने गांव गया हुआ था। बोले कोई बात नहीं, उसको फ़ोन कर, उसको भी बुला। उसके आने से मना कर दिया।
उसने आने से मना कर दिया। इन दोनों ने बता दिया कि मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की ऐसी पिटाई की और उनका बायोडाटा लेकर के कंपनी से उसके घर से उसको रिकवरी एजेंट को गिरफ्तार करके पुलिस लेके आई। क्योंकि इतना बड़ा जुर्म करना, बैंक के लिए रिकवरी करना या किसी चीज़ के लिए रिकवरी करना, किसी के पास पैसे नहीं है तो आपको कोई भी इजाज़त नहीं देता कि किसी पे इतना प्रेशर बना दो कि वो इंसान शर्म के मारे मर जाए। जिस प्रकार ये औरत ने फांसी लगा ली तुम्हारे लोगों की वजह से, रिकवरी करने की वजह से। मैं आशा करता हूँ, हमेशा कहानियाँ सुनाता रहता हूँ आपको, कि आप ऐसी गलतियां नहीं करेंगे कि किसी की जान चली जाए, नहीं तो आप भी गिरफ्तार हो सकते हैं और आप भी जेल जा सकते हैं। इन रिकवरी एजेंटों की तरह रिकवरी एजेंटों को जेल हो जाती है और इन लोगों पे केस चलने लगता आता है, केस हाई कोर्ट में पहुंच जाता है। वहां पे जज साहब बैठते हैं और सभी गांव के लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ था, तो सभी लोग बताते हैं और उसके बच्चे की गवाही और उसके पिता की गवाही और गांव वाले लोगों की गवाही, सभी की गवाहियों ने उन रिकवरी एजेंटों को मजबूर कर दिया सजा पाने पे रिकवरी एजेंटों को मजबूर कर दिया। जज साहब ने इतना ज़्यादा जुर्म करने की सज़ा में उन सभी को, उनके पिता को बुलाया, उनके माता को बुलाया और सभी को बुला करके उनके माता पिता से बताया, देखो बच्चे तुम्हारा कैसा जुर्म करते हैं, रिकवरी के नाम पे लोगों की जानें तलक लेते हैं और पुलिस वाले उसको कहते हैं कि इन सभी के सामने इन लोगों की पिटाई करो। उन रिकवरी एजेंटों के भरी अदालत में उन रिकवरी एजेंटों की पिटाई होती है और वो रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जज साहब उनको सज़ा 20 साल के लिए बोल देते हैं और इधर बैंक से कहते हैं कि इस परिवार को मुआवजा तुम दोगे और जो भी नुकसान हुआ उसका भरपाना तुम दोगे और इस परिवार की जिम्मेदारी और खर्चे का निपटाना तुम दोगे। बैंक को भी मुआवजा देना पड़ता है, क्योंकि भारत में रहना है तो कानून की बात, नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। भारत में रहना है तो कानून के नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो नरेंद्र कहानीकार ने सुनाया कि कहानी में क्या आपके साथ हो सकता है, क्या इन रिकवरी एजेंटों के साथ में हुआ। आप भी आशा करते हैं कि ऐसा अपराध नहीं करेंगे। और वो महिला बेचारी जान चली गई इन रिकवरी एजेंटों के द्वारा, लेकिन इन रिकवरी एजेंटों को भी सजा हो गई। चलिए, ये कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।